नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चैंपियंस एकेडमी। आज हम करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा एनटीपीसी 2026 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए है आपके पास इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है आपके पास बलबन, ऑप्शन डी है आपके पास रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है आपका दिल्ली सल्तनत का पहला शासक है और यही जो है आपका दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है। और इसका जो शासन काल है आपका 1206 से 1210 तक माना जाता है। और इसी को कहा जाता है आपका लाख बख्श की उपाधि इसने धारण की थी। और पील बख्श भी इसी को कहा जाता है। कुरान खां भी इसी को कहा जाता है आपका। और हातिम द्वितीय भी इसी को कहा जाता है। हातिम द्वितीय भी इसी को कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो है इसने कुतुबुद्दीन, इसके जो निर्माण कार्य है, इसने कुतुब मीनार को बनवाया। कुतुब मीनार का निर्माण कराया इसने दिल्ली में। और क्या बोलते हैं, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान पोलो खेलते समय हो गई थी। चौगान एक खेल है जो घोड़े पे खेला जाता है। चौगान पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिरकर जो है इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए आपके पास नूरजहां, ऑप्शन बी है आपके पास रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी है आपके पास चांद बीबी, ऑप्शन डी है आपके पास मुमताज महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान जो है आपकी दिल्ली सल्तनत की जो है पहली शासिका थी। और ये तुर्की इतिहास की जो है पहली मुस्लिम शासिका थी। इसका जो कार्यकाल रहा है वो आपका 1236 से 1240 तक रहा है। और इसके जो पिता थे वो इल्तुतमिश थे, जो इससे पहले मतलब शासन कर चुके थे। इल्तुतमिश इसके पिता का नाम था। और कुतुबी बेगम जो थी इसकी माता थी। कुतुबी बेगम कौन थी? इसकी माता थी। और ये कुतुबी बेगम किसकी बेटी थी? ये थी आपकी मोहम्मद गोरी की बेटी थी कुतुबी बेगम। सॉरी, मोहम्मद गोरी की नहीं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी थी कुतुबी बेगम। तो ये और कुतुबी बेगम की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो पहली शासिका थी दिल्ली सल्तनत की। तो इसका शासनकाल जो है 1236 से 1240 तक रहा है, मैंने अभी बताया था आपको। और जो इसकी मृत्यु हो गई थी वो रजिया सुल्तान की केथल नामक जो हरियाणा में एक जगह पड़ती है, केथल नामक स्थान पर जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। डाकुओं ने इसे जो है मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, पहली पानीपत की लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए है आपके पास बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी है आपके पास बाबर और राणा सांगा, ऑप्शन सी है आपके पास अकबर और हेमू, ऑप्शन डी है आपके पास औरंगजेब और मराठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और ये जो पानीपत की प्रथम लड़ाई थी ये 21 अप्रैल 1526 को आपकी हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को आपकी हुई थी पानीपत की लड़ाई। और ये पानीपत जो पड़ता है आज के हरियाणा में आपका पड़ता है। और इस पानीपत की लड़ाई में जो है इब्राहिम लोदी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और यहीं से आपका जो है दिल्ली सल्तनत जो है क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और बाबर ने अपने मुगल साम्राज्य की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया है? ऑप्शन ए आपके पास 3, ऑप्शन बी है आपके पास 4, ऑप्शन सी है आपके पास 5, ऑप्शन डी है आपके पास 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 5 वंशों ने जो है आपका शासन किया है। पहला वंश था आपका गुलाम वंश जिसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और दूसरा वंश था आपका खिलजी वंश, दूसरा वंश था आपका खिलजी वंश। और तीसरा वंश कौन सा है आपका, तुगलक वंश। और चौथा वंश तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन काल है वो सबसे लंबा शासन काल माना जाता है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन काल आपसे पूछे तो तुगलक वंश का है, वो 94 वर्ष का है। और सबसे छोटा शासन काल पूछे तो आपका खिलजी वंश का। सबसे छोटा शासन काल किसका है, आपका खिलजी वंश का। इसका शासन काल रहा है 30 वर्ष का। और सबसे लंबा तुगलक वंश का। नंबर 4 पर आता है आपका सैयद वंश नंबर 4 पर है आपका सैयद वंश। और नंबर 5वां वंश है आपका लोधी वंश, जो आखिरी वंश है दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश। तो ये 5 वंशों ने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? अभी बताया मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में जो है आपका इसका इब्राहिम लोदी जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक था जो पानीपत की लड़ाई में
मारा गया था, बाबर ने इसे मार दिया था, युद्ध भूमि में ये मारा गया था पानीपत की लड़ाई में। और ये पहला शासक था इब्राहिम लोदी जो युद्ध भूमि में मारा गया दिल्ली सल्तनत का। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका चहलगानी। चहलगानी एक समूह था, 40 अमीरों का ये दल था। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो इल्तुतमिश से ये संबंधित था, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही ये बनाया था आपका 40 सरदारों का दल। ये 40 अमीर सरदार होते थे इसमें, जो क्या करते थे, जो शासन व्यवस्था को ढंग से चलाते थे, और इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश का जो शासन काल है आपका कितना रहा है? 1211 से 1236 तक जो है आपका ये शासन काल रहा है इल्तुतमिश का। और इसका जो वास्तविक नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक था ये किसका? दिल्ली सल्तनत का। वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक। अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है आपका वास्तविक संस्थापक। और इसने ही जो आपकी एकता प्रथा चलाई थी, एकता प्रथा किसने चलाई थी तुम्हारी? इसने ही चलाई थी। और इसने ही जो है आपका तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था आपका? 1215 में। 1215-16 में इसने ये युद्ध लड़ा था। और किसके बीच हुआ था ये? इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच। इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच जो है आपका ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। वो तराइन का तृतीय युद्ध जो है आपका किसके बीच हुआ था? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका जिल्ले इलाही, इसका मतलब होता है ईश्वर की छाया, की उपाधि के शासक ने अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बलबन ने जो है आपके जिले इलाही की उपाधि जो है अपनाई थी। और जो बलबन का आपका शासन काल रहा है ये 1265 से आपका 1287 तक रहा है। 1265 से 1287 तक। और इसका जो वास्तविक नाम था ये बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन इसका क्या था? वास्तविक नाम पूछे तो बहाउद्दीन आपका वास्तविक नाम था किसका? बलबन का। और उपाधि जो थी इसकी उलूग खां थी। उलूग खां की से उपाधि दी थी किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। उलूग खां की उपाधि दी थी बलबन को नसरुद्दीन महमूद ने। नसरुद्दीन महमूद कौन था? इसका दामाद था बलबन का। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका तुगलक नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमीर खुसरो ने जो है आपका तुगलक नामा ग्रंथ लिखा है। अमीर खुसरो ने जो है 8 शासकों का क्या देखा है? शासनकाल देखा है। 8 शासकों का शासनकाल देखा है दिल्ली सल्तनत के अंदर अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो को ही क्या कहा जाता है? कव्वाली सितार, आपका कव्वाली और सितार और तबला का जनक माना जाता है किसको? अमीर खुसरो को। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। तोताए हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को ही कहा जाता है आपका तोताए हिंद। तोताए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? अमीर खुसरो को। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका दिल्ली सल्तनत के समय एकता क्या था? तो एकता प्रथा जो मैंने बताया आपको इल्तुतमिश ने चलाई थी ये, और ये क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमि से प्राप्त राजस्व का अधिकार। यानी कि जो लोग होते थे, भूमि से जो प्राप्त होता था राजस्व, ये उसी को क्या कहा जाता है? एकता प्रथा कहा जाता था। ये जो है आपकी किसे दी जाती थी? जो सैनिक आपके युद्ध में लड़ते थे उन सैनिकों को दी जाती थी ये खेती करने के लिए। भूमि उसी को कहा गया, एकता कहा गया था। ये किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने जो है आपकी चलाई थी एकता प्रथा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दीवान ए रिसालत विभाग किसने स्थापित किया था? ऑप्शन ए है आपके पास इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है आपके पास बलबन, ऑप्शन डी है आपके पास फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपका ये दीवान रिसालत क्या है स्थापित किया था। और अलाउद्दीन खिलजी का आपका जो शासन काल है वो 1296 से कितना है? 1296 से 1316 तक जो है आपका क्या है? इसका शासन काल है। और जो इसके बचपन का नाम था, बचपन का नाम है इसके अली गुरसाप।
अली गुरसाब जो है इसके बचपन का नाम है। बचपन का नाम क्या है इसका? अली गुरसाब। अली गुरसाब जो है इसके बचपन का नाम है। और इसे जो उपाधियां, इसकी जो उपाधियां हैं, सिकंदर एहसानी, सिकंदर एहसानी जो है इसकी उपाधि है, और सिकंदर द्वितीय भी इसकी उपाधि है। जनता का चरवाहा भी इसे कहा गया है, और युग का विजेता। युग का विजेता ये इम्पोर्टेंट है, युग का विजेता। युग का विजेता किसे कहा गया है आपका? अलाउद्दीन खिलजी को। युग का विजेता, युग का विजेता भी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी को। और इसी को कहा गया है, इसी को इसने अपने आप को क्या कहा है? अमीर 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 उल मोमिन। अमीर उल मोमिनीन। अमीर उल मोमिनीन क्या है? इसने अपने आप को कहा है, यानी कि वफादारों का सरदार। वफादारों का सरदार इसने कहा है अपने आप को। पिता थे इसके शिहाबुद्दीन मसूद। शिहाबुद्दीन मसूद जो थे इसके पिता थे, और पत्नियां थी इसकी जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी एक मेहरू, जो कि प्रिय पत्नी थी इसकी मल्लिका जहां, इसे उपाधि दी थी। मेहरू थी इसकी एक पत्नी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी की क्या थी? पुत्री थी, और इसी को इसने उपाधि दी थी मल्लिका जहां। मल्लिका जहां की उपाधि किसको दी थी इसने? मेहरू को, जो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी। मल्लिका ए जहां, मल्लिका ए जहां, मल्लिका ए जहां की जो है उपाधि दी थी। और जो इसका राज्याभिषेक हुआ था आपका, वो 26 अक्टूबर को हुआ था। 26 अक्टूबर 1296 को लाल महल में हुआ था इसका जो राज्याभिषेक हुआ था, लाल महल।